OnePlus 7 सीरीज़ डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ऑक्सीजन OS 11 को अप्रैल मई में OnePlus ने रोल आउट किया था, लेकिन तब से ही इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम बग्स हैं, तो बार बार उसको अपडेट करके उसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो है ऑक्सीजन OS 11.0.3.1। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या वो सारी प्रॉब्लम्स जो पहले आ रही थी वो सॉल्व होंगी या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन OS 11.0.2.1 इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो मेजरली इसमें 5 प्रॉब्लम्स थी। पहला था वाइडवाइन सर्टिफिकेट। जी हाँ, वाइडवाइन सर्टिफिकेट L1 से गिरा कर L3 हो गया था, यानी कि प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स वीडियोस को आप HD में नहीं देख सकते थे, सिर्फ 480 पिक्सल्स पर ही चलता था। दूसरा था सिस्टम लैग। सिस्टम लैग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, सिस्टम हमेशा हैंग करता रहता था, स्क्रीन रिफ्रेश रेट की प्रॉब्लम थी, तो वो एक प्रॉब्लम थी। तीसरा था बैटरी ड्रेन इशू। बैटरी ड्रेन में ओवरनाइट ही बैटरी 30 से 40% गिर रही थी और ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ यूज़र्स को, हालांकि ये मेरे केस में नहीं था। चौथी प्रॉब्लम थी स्लो चार्जिंग। जी हाँ, इसके साथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर है, लेकिन उससे फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही थी। अपडेट के बाद 11.0.1.1 से ही ये प्रॉब्लम हो रही थी। और पांचवी प्रॉब्लम थी स्पीकर की इशू। तो चलिए देखते हैं क्या ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई इस अपडेट में या नहीं। सबसे पहले तो इस लेटेस्ट अपडेट का जो ऑफिशियल चेंज लॉग है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है अपडेट 11.0.3.1 OnePlus 7, T7 या फिर सारे 7 सीरीज़ की डिवाइसेस के लिए। इसमें जो चेंज लॉग है वो पहला है सिस्टम में चेंजेस, जिसमें कि ये कहता है स्टेबिलिटी ऑफ NFC फीचर। अब ये वाली प्रॉब्लम मेरे को नहीं थी और मैंने ये देखी भी नहीं थी कुछ यूज़र्स को अगर आई हो। दूसरा इन्होंने चेंज किया है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अगस्त कर दिया है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो चेंज है वो है एम्बिएंट डिस्प्ले में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बिटमोजी फीचर मिल जाएगा AOD में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। हालांकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो फीचर है वो OnePlus 7 सीरीज़ डिवाइसेस को अब नहीं मिलने वाला है, ये ऑफिशियली OnePlus ने बोल दिया है। और जो तीसरा फीचर जो इन्होंने चेंज किया है OnePlus स्टोर में। तो OnePlus स्टोर का तो ऐसा पता नहीं इसमें क्या किया है। चलिए देखते हैं कि ये जो सारे फीचर हैं ये प्लस जो हमारी प्रॉब्लम्स थी 5, वो क्या ये सारी को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स का क्या हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे वाइडवाइन सर्टिफिकेशन। तो ये मैंने एप्लीकेशन खोल ली है DRM इन्फो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लेवल आ रहा है L3। जी हाँ, यानी जो वाइडवाइन सर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है कि L1 से L3 हो गया है वो इस अपडेट में भी सॉल्व नहीं हुई है। तो ये वाली प्रॉब्लम जिसकी तस है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ये इस प्रॉब्लम पर OnePlus को भी काम करना बाकी है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी थी सिस्टम लैग की। जी हाँ, सिस्टम लैग की बात करें या फिर UI पूरी तरह से लैग कर रहा था और बुरी तरह से लैग कर रहा था। उस प्रॉब्लम का अभी तक जितनी भी टेस्टिंग की है इस बिल्ड की, तो इसमें काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व लग रही है और अभी तक तो लैग नहीं आया है। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो इस अपडेट के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम में कह सकते हैं कि हाँ ये सॉल्व हो गई है। तीसरी प्रॉब्लम जो हमारे केस में आ रही थी वो थी बैटरी ड्रेन इशू। तो मैं आपको ये बैटरी का यूसेज दिखा देता हूँ। मैंने ये रात को अपडेट किया था फ़ोन नई वर्जन पे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरनाइट डिस्चार्जिंग है ये आप रेड सर्कल वाले एरिया में देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल है। 1-2% का ही ड्रॉप आया था बैटरी में, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और चौथी प्रॉब्लम थी फास्ट चार्जिंग की। तो आप देख सकते हैं ये जो पीक ऊपर की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हालांकि मेरे फ़ोन में नहीं थी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि जब से अपडेट किया है ये प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरे केस में ये प्रॉब्लम नहीं थी और नहीं आई है। तो आपके केस में अगर ये कुछ आती है तो आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। पांचवी प्रॉब्लम थी स्पीकर्स की। तो स्पीकर में कुछ जो पुरानी अपडेट थी उसके बाद से स्पीकर की वॉल्यूम कम हो गई थी। तो इस अपडेट के बाद से वो प्रॉब्लम मुझको काफ़ी हद तक सॉल्व लग रही है। तो ये 5 प्रॉब्लम थी मेरे केस में से, जिनमें से 4 तो काम कर रही हैं यानी सॉल्व हो गई हैं। 5वीं जो कि वाइडवाइन सर्टिफिकेशन है वो प्रॉब्लम अभी भी ऐसे की ऐसी ही है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी रह गई है।